आम दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, जिसका नाम ग्रीक शब्द वाटर हॉर्स से आया है, हाथियों और सफ़ेद गेंडों के बाद तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी जानवर है। अपने बड़े आकार और मासूम, कभी कभी सुस्त दिखने के बावजूद यह पानी और ज़मीन दोनों पर तेज और उग्र है। वास्तव में इसे अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। हालांकि वे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन उकसाए जाने पर दरियाई घोड़े आक्रामक हो सकते हैं। आइए आज एक्सपीडिशन यूनिवर्स में जान लेते हैं कि दरियाई घोड़े यानी कि हिप्पोपोटामस कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि अगली बार मैं जब नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। यह प्रजाति ज़्यादातर गतिहीन होती है। नर दरियाई घोड़े 7 साल की उम्र के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे जो दहाड़ते हैं और बड़ी बड़ी जमाई लेते हैं, वे वास्तव में आक्रमण का प्रदर्शन होते हैं, जो उनके बड़े और तीखे दांतों को दिखाते हैं। वे अपने मुंह को प्रभावशाली 150 डिग्री तक खोलने में सक्षम हैं और अक्सर एक दूसरे को आंकने के लिए ऐसा करते हैं, जिसे गैपिंग के रूप में जाना जाता है। कभी कभी वे जो आवाज़ निकालते हैं वह अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, जो 115 डेसिबल तक होती है, जो कि लगभग उतनी ही होती है जितनी आप रॉक कॉन्सर्ट में स्पीकर से 15 फीट दूर होने पर सुन सकते हैं। न केवल दरियाई घोड़े एक दूसरे से लड़ते हैं, खास तौर पर जब उनके इलाके में भीड़ होती है और उन्हें संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, बल्कि वे किसी भी चीज़ पर हमला कर देते हैं जिसे खतरा माना जाता है। इसमें आसपास चरने वाले मवेशी या ज़मीन पर या नदी के किनारे नावों में यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं। दरियाई घोड़े छोटी दूरी के लिए आश्चर्यजनक रूप से 19 मील प्रति घंटे यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसीलिए ज़मीन पर भी उनसे आगे निकल पाना आसान नहीं है। पानी में यह 5 मील प्रति घंटे यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। कहा जाता है कि दरियाई घोड़े हर साल लगभग 500 लोगों को मारते हैं। उनके क्षेत्र से बाहर रहना ही सबसे अच्छा है, लेकिन यदि आप वहां पहुंच जाए तो नाव पर थपथपाकर उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करें, ठीक उसी तरह जैसे आप ग्रिजली भालू के क्षेत्र में ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। दरियाई घोड़े समूह में रहते हैं, जिन्हें स्कूल या ब्लोट्स कहते हैं, और सामाजिक सीढ़ी में स्थान पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपना अधिकांश समय पानी में डूबे रहना पसंद करते हैं, प्रतिदिन 16 घंटे तक, क्योंकि इससे उनकी त्वचा ठंडी और नम रहती है। उनके पास वास्तविक पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, बल्कि वे अपनी त्वचा से रक्त पसीना नामक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो श्लेष्म की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है और सनबर्न को रोकता है। यह संक्रमण को घाव में फैलने से भी रोक सकता है, क्योंकि दरियाई घोड़े गंदे पानी में रहते हैं। आम दरियाई घोड़े को पिग्मी दरियाई घोड़े से भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो कि इसका बहुत छोटा रिश्तेदार है। पिग्मी दरियाई घोड़े की लंबाई केवल 5 फीट और ऊंचाई 3 फीट होती है, जबकि आम दरियाई घोड़े की अधिकतम लंबाई 16 फीट और ऊंचाई 5 फीट होती है। आम दरियाई घोड़ों का वजन 1.5 से 5 टन तक होता है, जबकि पिग्मी दरियाई घोड़ों का वजन अधिकतम 600 पाउंड होता है। इस तथ्य के बावजूद कि दरियाई घोड़े इंसानों के लिए बहुत ही घातक है, मनुष्य ही दरियाई घोड़ों को एक प्रजाति के रूप में तेजी से विलुप्त करने का कारण है। 21वीं सदी की शुरुआत से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आम दरियाई घोड़ों की आबादी में 90% की गिरावट आई है। दुर्भाग्य से यह प्रजाति अपने मांस, दांत और खाल के लिए शिकारियों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। 1990 में हाथी दांत पर प्रतिबंध के बाद दरियाई घोड़े के दांत की मांग बढ़ गई। जाहिर है यह नरम है और इसे तराशना आसान है, जो इसे आकर्षक बनाता है। जबकि दरियाई घोड़ों का शिकार करना अवैध है, फिर भी यह प्रजाति की आबादी में गिरावट का एक मुख्य कारण है। IUCN रेड लिस्ट दरियाई घोड़ों को कमजोर श्रेणी में रखती है, क्योंकि इस प्रजाति ने मानव बस्तियों और वनों की कटाई के कारण अपने आवास के बड़े हिस्से खो दिए हैं। इसलिए कई दरियाई घोड़े अब मुख्य रूप से संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं।
एक समय में वे 30 अफ्रीकी देशों के मूल निवासी थे और नील डेल्टा से लेकर केप ऑफ गुड तक फैले हुए थे। वे अब मिस्र, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, अल्जीरिया और लाइबेरिया में जंगली रूप से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।